मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा न्याय शास्त्र है? राष्ट्रवादी लोगों के लिए आप फांसी के तख्ते का ऐलान करते हो हैं, और राष्ट्र विरोधी लोगों को आप प्रीमियम्स देते हो हैं, उनके लिए आप बड़े बड़े ऐलानात करते हो कंपनसेशन के। कि गन उठाने की जितनी क्षमता डोगरों के अंदर है, जितनी जम्मू प्रांत के लोगों के अंदर है, शायद उतनी कश्मीर के अंदर नहीं है। आप मजबूर ना करें कि हमारे बच्चे जो है वो भी गलत रास्ते पे जाएं और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। The government want the nationalist youth of Jammu Kashmir has to pick up the guns. So in lieu of picking up the guns, you're supposed to dole the jobs for the nationalist student, the youth of Jammu and Kashmir. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी मैं प्रेस क्लब एग्जीबिशन ग्राउंड में मौजूद हूं। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं वो हर्षदेव सिंह जी कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट का किस चीज़ को लेकर है हम आपको बता दें। प्रोटेस्ट है जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी मिलिटेंट्स के लिए बनाई जा रही है, उनके बच्चों के लिए। जिस तरह से आप सामने की तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो प्रेस क्लब एग्जीबिशन ग्राउंड में चल रहा है और इसका नेतृत्व हर्षदेव सिंह जी कर रहे हैं। और प्रदर्शन में भाजपा को यहाँ पर कटघरे में लाया गया है और जितने भी निशाने हैं वो भाजपा पर साधे गए हैं कि भाजपा ही ऐसी पॉलिसियों को लाती है जिससे लोगों को आहत मिलता है, आघात पहुँचता है, लोगों को दुख मिलता है लोगों को। तो इस तरह की पॉलिसीज़ भाजपा को नहीं लानी चाहिए। आप सामने की तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पुतला जलाया गया है जिस पर लिखा गया है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का ये पुतला जलाया गया है। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पुतले को आग लगा दी गई और जल रहा है। कहीं ना कहीं आए दिन देखा जाता है प्रोटेस्ट में या सड़कों पर भाजपा के नाम के पुतले जलाए जाते हैं। भाजपा को यहाँ पर सीधा कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि ऐसी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं या लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही ऐसी पॉलिसियों को लाती है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो चुका है। 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर केंद्र शासित प्रदेश में जो ऐसे रूल्स लाए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को अपने हित में नहीं लिया जाता, लोग कहीं ना कहीं लोगों की मर्जी के खिलाफ ऐसे पॉलिसीज लाई जाती हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए लोग आए दिन आपको जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जी क्या लगता है अब जो जम्मू कश्मीर का युवा है, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको भी क्या बंदूक उठानी पड़ेगी? क्योंकि इसमें जो प्रावधान है वो सिर्फ उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी बंदूक उठाई है कि वो छोड़ दें, हम उनको जॉब्स देंगे, हम उनको रखेंगे, और जिन्होंने नहीं उठाई है। देखिए, बड़ी दुख की बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात है कि अब भाजपा जो है तुष्टीकरण की राजनीति पे उतर गई। पिछले दिनों ही अभी गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऐलान किया था कि आतंकवादियों के लिए कि भैया आप आतंकवाद छोड़ दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। और अब खबर आ रही है कि केंद्र सरकार जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से मिलकर सरेंडर्ड मिलिटेंट्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स के लिए जो है रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है। क्या बात है भाई, आपने तो कहा था आपकी जो आतंकवाद के प्रति जो है 0% टॉलरेंस होगी, कहाँ गई आपकी 0 टॉलरेंस आतंकवाद के लिए है? आप तो इनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बना रहे हैं। पहले भी आपने इनके लिए, आपने याद होगा जब बीजेपी और पीडीपी सरकार में थी तो बड़े बड़े ऐलानात किए गए थे आतंकवादियों के लिए, उनको नौकरियां दी जाएंगी, उनको कंपनसेशन दी जाएगी, उनके जो मरे हुए आतंकवादियों के लिए उनके बच्चों के लिए भी जो स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया पिछली बार सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में। तो किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? पढ़े लिखे युवाओं का क्या होगा? लोगों ने यहाँ डिग्रियां की हुई हैं, MA है, MPhil है, B.Ed है। आप देखो यहाँ पर रहबरे तालीम के टीचर्स जो रेगुलराइज नहीं हो रहे, PhD अपने PHE और PDD के डेली वेजेस जो है सड़कों पर हैं, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स सड़कों पे हैं, NHM के एम्प्लॉय सड़कों पर हैं, कंट्रैक्चुअल टीचर्स लेक्चरर्स सड़कों पर हैं। इनका क्या सोचा आपने? इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं, आप इनके लिए सिर्फ लॉलीपॉप तैयार करते हैं, देते हैं और वापस ले लेते हैं। और आतंकवादियों के लिए बड़ी बड़ी रिहेबिलिटेशन पॉलिसियों के ऐलान कर रहे हैं। ये कौन सी ज्यूरिस्प्रूडेंस है? मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा न्याय शास्त्र है? राष्ट्रवादी लोगों के लिए आप फांसी के तख्ते का ऐलान करते हो हैं, और राष्ट्र विरोधी लोगों को आप प्रीमियम्स देते हो हैं, उनके लिए आप बड़े बड़े ऐलानात करते हो कंपनसेशन के। तो पैंथर्स पार्टी आज इसी चीज का रोष प्रदर्शन यहां पर कर रही है हर्षदेव जी की अध्यक्षता में। और हम ये जताना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि इस किस्म की पॉलिसी, और केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं इस किस्म की जो पॉलिसी है वो जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे युवाओं के पीठ पे आपने बहुत बड़ा छुरा भोंका है और इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से स्टेटमेंट आई है गवर्नर साहब की कि 5 साल में पूरी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी जम्मू कश्मीर से, आपको क्या लगता है? ये 5 साल का टेन्योर क्या है? आपने तो बड़े बड़े ऐलानात पहले पिछले 5 साल पहले किए थे कि डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा, उनके लिए थी आपने एक SRO 520 के तहत रेगुलराइजेशन पॉलिसी भी निकाली थी, वो कहाँ गई? फिर आपने
आपकी सरकार में यहाँ पर जितने भी एक्स एमएलए थे वो आए, उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया, चाहे वो डेली वेजेस हो, चाहे वो एनएचएम के एम्प्लॉयज हो, चाहे वो एनवाईसी के वॉलंटियर्स हो, चाहे वो कंट्रैक्चुअल लेक्चर्स हो, कि आपको पक्का किया जाएगा। 5 साल से ये हमें लारे दे रहे हैं और आपने 5 साल और एक्सटेंड कर दिया। 5 साल के बाद जो ओवरेज हो जाएगा वो कहाँ जाएंगे? बंदूक उठाएंगे क्या? What the government wants from us? The government wants the nationalist youth of Jammu Kashmir has to pick up the guns. So in lieu of picking up the guns, you're supposed to dole the jobs for the nationalist youth of Jammu and Kashmir. This is intolerable. We'll not tolerate this kind of jurisprudence. We'll not tolerate this kind of announcements which are detrimental to the interest of the youth of Jammu and Kashmir. आपको कहीं ना कहीं ये जो मैसेज आया है कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज दी जाएंगी, ये गलत है। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, एकजुट हो जाओ। हम भारतवासी हैं, वी आर नेशनलिस्ट पीपल, और राष्ट्रवादी ताकतों में बहुत जोर होता है। जो ऐसी सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने में परिपक्व हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को जो है, ऐसी सरकार को जो है, अंधा जो कानून चल रहा है इनके खिलाफ जोर पर जोर से प्रदर्शन किया जाए, ताकि इनकी बहरे कान खुल सके और इनको जो है एक ऊपर वाला भी जो है इनको एक मति दे, एक सद्बुद्धि दे, ताकि इन नीतियों से ये परहेज करें। और आपने देखा होगा पिछले एक व्यक्ति ने जिसने राष्ट्रध्वज लहराया उसको भी आपने अंदर कर दिया। तो मतलब जो झंडा लहराएगा वो सीधा जेल जाएगा, और जो पाकिस्तान के नारे लगाएगा और आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्विस होगा उसके लिए आप प्रीमियम जो डॉलर्स को आप दोगे, उनको नौकरियां दोगे, उनको रिहैबिलिटेशन पॉलिसी दोगे। ये कौन सा रावण राज चल रहा है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो जम्मू कश्मीर का? ये क्या प्रयोगशाला है? डू यू थिंक जम्मू एंड कश्मीर इज अ लेबोरेटरी? You have to take care and make sure that this rehabilitation policy is taken back. सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं उसमें यूथ में कहीं ना कहीं गलत मैसेज आता है? क्या उनको ऐसा लगता है कि उनको भी गन उठानी पड़ेगी तभी उनको जॉब्स मिलेंगी? देखिए, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। 2014 में इलेक्शन जब यहाँ चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी थे या दूसरे लोग जो थे, वो जब यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन के लिए आए थे, तब उन्होंने कहा था कि जो एनसी है, जहाँ जो पीडीपी है, ये उग्रवादियों के लोग हैं, ये उग्रवादियों के समर्थक हैं, ये सारे के सारे लोग। ये बाप बेटी की सरकार नहीं चलेगी, ये खानदानी सरकार नहीं चलेगी। जो एनसी के लिए इन्होंने बोला था, बाप बेटे की सरकार हम नहीं चलने देंगे, जब हमारी सरकार आएगी अगर आप हमें वोट दोगे तो हम इनको उठा के अंदर डालेंगे, इनके ऊपर देशद्रोह का केस डालेंगे। लेकिन जब ये सत्ता में आ गए तो सबसे पहले इन्होंने उसी बाप बेटी के साथ सरकार बनाई। तब इनको क्यों पता नहीं चला कि वो उग्रवादियों के समर्थक हैं, वो मिलिटेंट्स के लोगों के साथ जो है वो उनकी मिलीभगत है। उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती के साथ इनकी सरकार बनी, इन्होंने पत्थरबाजों को छोड़ना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह जी खुद जो रक्षा मंत्री हैं अभी, तब उन्होंने आके 11,000 पत्थरबाजों को, उन पत्थरबाजों को छोड़ा था कि जो लोग मिलिटेंटों के साफ साफ समर्थक थे, जो लोग हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पथराव करते थे, उनके साथ हाथापाई करते थे, उनको नुकसान देने की कोशिश करते थे। और वही वो लोग हैं जो मिलिटेंट्स जब एनकाउंटर के लिए उनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस घेरती थी, तो वही लोग जो हैं उन लोगों का बचाव करते थे पथराव करके, और उनको भगाने की कोशिश करते थे। हम यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहते हैं कि जब आप लोग सत्ता से बाहर होते हो तो आपकी पॉलिसी कुछ और होती है, जब आप सत्ता में आ जाते हो तब आपकी कथनी और करनी में फर्क क्यों हो जाता है? आज हम पूछना चाहते हैं कि थोड़े दिन पहले भी जो जहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर नए आए हैं, उन्होंने कहा कि जो भी मिलिटेंट जो है वो गन छोड़ता है, वो जो मिलिटेंसी का रास्ता छोड़ता है, हम उसको नौकरी भी देंगे, उसके लिए रोजगार के साधन तैयार करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जो पढ़े लिखे युवा, चाहे जो कश्मीर के भी जो हैं, जो गन नहीं उठा रहे हैं, जिन्होंने गन नहीं उठाई है, उसी प्रकार अगर हम जम्मू के युवाओं की भी बात करें तो वो जिन्होंने राष्ट्रवाद का स्टैंप अपने ऊपर लगा के रखा है, जो हरदम झंडा उठा के चलते हैं, भारत माता की जा करते हैं, और अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मिलिटेंट्स को नौकरियां देके? क्या जम्मू के लोग भी अब गन उठाना शुरू करेंगे? और मैं भारतीय जनता पार्टी को साफ चेतावनी देना चाहता हूं कि गन उठाने की जितनी क्षमता डोगरों के अंदर है, जितनी जम्मू प्रांत के लोगों के अंदर है, शायद उतनी कश्मीर के अंदर नहीं है। आप मजबूर ना करें कि हमारे बच्चे जो है वो भी गलत रास्ते पे जाएं, और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सर, आपको क्या लगता है जब भाजपा कहती है कि वो मिलिटेंट्सों के साथ नहीं है, मिलिटेंसी खत्म करेगी, और उनके लिए ऐसी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट की जाती है, आपको क्या लगता है कि अंदर से वो साथ हैं या बाहर से भी साथ हैं? देखिए आशा जी, ये मैंने पहले भी यही कहा है कि इनकी दोगली नीति है। ये जो कहते हैं वो तो ये करते नहीं है। अगर आप एक तरफ मिलिटेंसी को खत्म करना चाहते हैं तो उनको नौकरियां देके कैसे मिलिटेंस खत्म कर देंगे? आप तो मिलिटेंसी को और जनरेट कर रहे हो
क्योंकि उनको तो पता चलेगा यार मैं भी गन उठाता हूं, मुझे भी नौकरी मिलेगी, फिर दूसरा भी उठाएगा, तीसरा भी उठाएगा। इस प्रकार तो पूरे कश्मीर के युवा जो है वो गन उठाएंगे तो मिलिटेंसी बढ़ेगी। इतनी नौकरी और इतनी रोजगार अगर आप उन लोगों को देना चाहते हो, उन लोगों को दो जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उन युवाओं को दो जो भारत माता की जा कहते हैं, राष्ट्रवादी लोगों गद्दारों के साथ वो मुकाबला कर सके। राष्ट्रवादी अगर तिरंगा लहराता है उसको तो जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये इसी चीज का जवाब आने वाले चुनाव जो आ रहे हैं, चाहे वो डीडीसी की इलेक्शन है, चाहे उसके बाद असेंबली की इलेक्शन भी होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा जब जम्मू के लोग उनका सुपड़ा साफ करेंगे। कश्मीर के अंदर एक वोट भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती है। और रही जम्मू की बात, जिस प्रकार के जम्मू के युवाओं की, जम्मू के पढ़ी लिखी युवतियों को ये तिरस्कार कर रहे हैं, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लोग इस कदर इनकी हालत करेंगे आने वाले चुनाव में, इनको खुद पहचानना अपने आप को मुश्किल हो जाए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। गवर्नर जी की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आई है कि जिन्होंने गन उठाई है या जो मिलिटेंट हैं वो मिलिटेंसी छोड़ दें या बंदूक को नीचे रख दें, तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, जो पढ़ा लिखा युवा है, उसमें कहीं ना कहीं गलत मैसेज कन्वे हो रहा है कि क्या उनको भी गन उठानी पड़ेगी तभी उनको भी जॉब मिल पाएगी। तो आज इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर पैंथर्स पार्टी कड़ा विरोध कर रही है। जो ये बयानात ऐसे आते हैं, इससे भी कुछ दिन महीने पहले कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर का युवा है, जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है या जिनके घर पे कोई भी मिलिटेंट था, उनको यहाँ पर 1% को जॉब दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो पढ़ा लिखा युवा है उसमें बहुत ही गलत मैसेज आ रहा है। तो आज पैंथर्स पार्टी का प्रोटेस्ट इसी चीज़ को लेकर था। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।